बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। बहुत शुक्रिया विकास। जो ऐसी बातें होती हैं जो बिहाइंड द डोर्स होती हैं या जो इक्तदार के उन बड़े हलकों में साजिशें होती हैं, ये इनको डिनाई करना, होना ना होना, इनकी तहकीक होनी चाहिए। लेकिन इनके जो असरात होते हैं वो अवाम को नजर आते हैं और वो अपना तजिया करते हैं कि ये सच है या झूठ है। मसलन अरशद मलिक साहब की आप बात कर लें कि किस तरीके से उनकी जो वीडियोस हैं जस्टिस अरशद मलिक साहब की, हाँ। उसके बावजूद उनको सस्पेंड कर दिया उनके जो कॉल और फेल को देखते हुए, लेकिन उनकी जजमेंट्स बरकरार हैं। जस्टिस सिद्दीकी ने जो बातें की, अगर आप उन पे तहकीक नहीं करेंगे और उनको आप फारिग कर देंगे तो कभी भी हकायक जो है वो सामने नहीं आएंगे। लेकिन आना साहब, आप एग्जाम्पल नहीं सही दे पा रहे, आप एग्जाम्पल्स फिट नहीं कर पा रहे। वहां पर एक वीडियो थी, एक मिनट, वो जज थे, वीडियो थी, वीडियो की फ्रेंसिक हुई नहीं हुई वो अलग मामला है। अदालत ने रिमार्क दे दिए कि आपने अदालतों के सर झुका दिए, उनको डिसमिस कर दिया। यहां पर कोई सबूत नहीं है। जिस बंदे ने पैगाम भेजा उसके ही नवाशी बता देते। वो कह रहे हैं मैंने किसी को पैगाम नहीं भेजा। देखें, अब ये इसकी तहकीक होगी तो पता चलेगा ना। आखिर जस्टिस सिद्दीकी ने जो बातें की कि किस तरह जजमेंट्स कराई जाती हैं, उसकी तहकीक होगी तो हकायक आएंगे। अगर आप उसका मुंह बंद कर देंगे तो फिर तो कोई नहीं हकायक आएंगे। अगर आसिम बाजवा की बात को आप मान लेंगे कि इसने जो जो हमें इस्तीफा दिया, इसकी जो बयान है कि ये पैसे कहां से आए वो ठीक है, तो बात खत्म हो जाएगी। लेकिन आप तहकीक यहां नहीं करेंगे तो फिर, लेकिन अवाम तो एक अपना राय बना लेगी ना। इसी तरह आपने कहा वो जो कर्नल साहब जो फिर रहे थे कि लोगों को आप साजिशें जो हैं वो बिहाइंड द डोर्स होती हैं, वो पीछे होती हैं, उनको उनको बताया जाता है और अवाम एक राय बनाती है। 2014 के बाद 4 साल आपकी हुकूमत रही है। बिहाइंड द डोर हो सकती हैं ये एजेंसीज, ये हर चीज वजीर आजम के अंडर होते हैं। वजीर आजम को खौफ था या वजीर आजम अगर प्रोब नहीं कर पाए तो फिर मुझे इमरान खान वजीर आजम पाकिस्तान की ये बात तो समझने में समझ आती है ना कि जब बंदा करप्ट होता है, एजेंसीज को पता होता है, तो इसलिए वो आगे से बात नहीं करता। देखिए, इसके ऊपर भी अगर आप बात कर लें तो अगर कोई बंदा मिसाल के तौर पे मान ले कि करप्ट है तो वो आईएसआई का काम है उसको प्रोब करना। तो ये किस क्या इल्जाम लगा रहे हैं इमरान खान? क्या आईएसआई का काम है कि वो अंदरूने मामलात जो मुल्क के हैं, जो पॉलिटिकल मामलात हैं, उनमें इंटरफेयर करें? तो मुझे तो इस बयान की भी समझ नहीं आती कि ये किस किस्म का बयान है और वो क्या बात कर रहे हैं कि आईएसआई का क्या रोल है। क्या यही रोल है आईएसआई का? तो ये बातें जो सारी हैं आप इनको झुटला नहीं सकते। और ये इनके पीछे जो हकायक होते हैं उसके बाद ये अवाम फैसला करती है क्या सच है या नहीं है। इनकी तय के लिए पहुंचने के लिए आपको जो है कोई ना कोई कमेटीज बनानी चाहिए हैं, कोई जेआईटीज बनानी चाहिए हैं और फिर हकायक सामने आएंगे। इनको पूछें। लेकिन ये तो वो एरियाज हैं जहां सब डरते हैं हाथ लगाने से। ठीक बरामद करवाएंगे आप लोग? देखें, ये एसओपी जब लियाकत बाग में जो जलसी थी पिंडी के अंदर, जो फ्लॉप जलसा था, वहां ये एसओपीज इनको याद नहीं आए। जो प्राइम मिनिस्टर साहब मुख्तलिफ कन्वेंशंस में खिताब कर रहे हैं वहां इनको एसओपीज याद नहीं आई। लेकिन ये एसओपीज ऑपोजिशन के लिए बनी है ताकि इन पे पर्चे काटे जाएं और हमें बहुत सारे पर्चे कटे हैं। आपको हैरानगी होगी, पर्चों पे एफआईआर में ये लिखा है कि मास्क नहीं पहने थे और हैंड सैनिटाइजर नहीं थे। तो ऐसे पर्चे जो है वो सिर्फ आपको पूरे पाकिस्तान में गुजरावाला में ही मिलेंगे कि पर्चे ऐसे कटे और किसी शहर में नहीं कटे। तो इंशाल्लाह ताला हमारी कोशिश होगी कि हम एसओपीज पे अमल दरामद करें। लेकिन मैं आपको पहले ही बता देता हूं कि वो हम करें भी तो फिर भी ये हमें गुनाहगार पाएंगे और हमारा रगड़ा निकालने की पूरी कोशिश करेंगे, क्योंकि इनका मकसद कोरोना नहीं है। कोरोना तो ये खत्म कर चुके थे पाकिस्तान से। अब एकदम से ये मान गए कि कोरोना खत्म नहीं हुआ। सबसे ज्यादा कोरोना गुजरांवाला में है बाकी और शहरों से। तो ये तो इन्होंने क्या कहते हैं, इजलास भी जुमे को बुला लिया और जुमे का इजलास सुबह का बुलाया जाता है। अगर आप उसकी तारीख दे दें तो पहली दफा मेरे ख्याल से, या शायद ये 1-2 दफा पहले हो चुका हो कि जुमे का जो इजलास बनाया कौमी असेंबली का वो जुमे के बाद हो रहा है। तो ये है, तो हर चीज जो है उसका ये एक पुलिस गर्दी को इस्तेमाल करते हुए आपके रिपोर्टर ने जिस तरह आपको ऑन ग्राउंड रियलिटीज बता दी, यही मैं आपको बता रहा था कि इनका मकसद ना कोरोना है ना एसओपीज को फॉलो कराना है। इनका मकसद है कि ये जलसा नाकाम हो जाए। लेकिन मैं बता दूं आपको विकास कि ये जलसा जो है ये लाखों का जलसा होगा।
ये तो आप देखिएगा कि क्या होता है। इंशाल्लाह दमादम मस्त कलंदर होगी। और अच्छा। ये इख्तिताम पीटीआई जो है ये कल से उसका जो है वो स्टार्ट हो रहा है इंशाल्लाह। देखिए, पुरअमन होगा नंबर एक। किसी किस्म का हमारा तोड़ फोड़ का या कोई मुजाहमत करने का प्लान नहीं है। हम तो जो है परमिशन मांग रहे थे, हमें परमिशन दे दी गई। हम लोग पुरअमन निकलेंगे फैसलाबाद से। जो मैं भी जा रहा हूं जलसे में। टोटली पुरअमन हमारा एजेंडा है। कोई ऐसा एजेंडा नहीं है जो मुल्क मुखालिफ हो। और मैं आपको बताना चाहता हूं, ये जो एक 24% जो है शरह गुर्बत में हम लेके आए इस मुल्क को, कहां से चले हम लोग। 64% पे होती थी पाकिस्तान की आबादी शरह गुर्बत से नीचे, और 2015-16 में ये 24% पे थी। आज ये दोबारा 40-50% पे कहते हैं कि पाकिस्तान की आबादी शरह गुर्बत से नीचे चले गई है। इन्फ्लेशन हमारे दौर में 5% से नीचे थी। तो ये हमने करके दिखाया कि महंगाई नहीं हुई हमारे दौर में। एवरेज जो 5 सालों की थी वो 5% से कम इन्फ्लेशन थी। तो आज अगर आप देखें, जहां आपकी जीडीपी ग्रोथ आ गई है और जिस तरह मामलात को मैनेज किया जा रहा है, आटे को ले लें, आप चीनी को ले लें, आप मेडिसिन को ले लें, ये डिवैल्यूएशन तो 40-50% हुई। जो दवाइयां हैं वो 300% बढ़ गई। तो ये सारे जो मामलात हैं, आज अवाम के लिए अपना दिन गुजारना, अपना पेट पालना, अपने बिजली के बिल पे करना, गैस के बिल पे करना, बच्चों की स्कूलों की फीसें दे करना, ये बहुत मुश्किल हो गया है। और पहले इतना नहीं था क्योंकि आपकी जीडीपी ग्रो कर रही थी, इन्फ्लेशन कम थी। तो इन्हीं वजूहात की वजह से आज हमने 2 साल बाद जब देखा कि ये कंपनी नहीं चलेगी, इस इतनी ज्यादा सपोर्ट के बावजूद भी नहीं चल रही, तो ये वक्त आ गया है कि हम कौम को इस मुश्किल से निकालें। और ये कतन हमारा अपना एजेंडा नहीं है कि हम अपने मफादात के लिए निकले हुए हैं। हम एक आम आदमी के प्रॉब्लम को लेके आगे निकले हुए हैं कि इस हुकूमत को जो मसनूई सपोर्ट मिलके इसको बहाल रखे हुए है, वो नहीं होनी चाहिए, क्योंकि ये हुकूमत नहीं परफॉर्म कर सके। और ये हर रोज दिखाती है कि ये परफॉर्मेंस नहीं कर पाएगी ये। लेकिन इन सब चीजों के बावजूद वो ब्लू आइड हैं। और इमरान खान साहब के कोई वो जिस तरह जो फॉर्मर डीजी एफआईए थे, जिस तरह के उन्होंने बयानात दिए, वो कोई उसी तरह के उनके काम पूरे कर रहे होंगे जो अब तक चल रहे हैं, उनके मुकासद या उनके एजेंडे पे चल रहे होंगे। और मैं एग्री करता हूं तूर साहब से, ब्रिगेडियर साहब से, कि इनको फौज के साथ पैरेलल नहीं कोई ड्रॉ करना चाहिए। पाक फौज बड़ी डिसिप्लिन फौज है, बड़ी मुनज्जम फौज है, और वो बड़े कायदे कानून के साथ एक दूसरे के साथ सीनियर जूनियर जो है वो इंटरैक्ट करता है। वहां इस तरह की फाउल लैंग्वेज नहीं यूज की जाती। तो ये बड़ी बदकिस्मती है कि इस तरह के आदमी को या सीसीपीओ को जो है वो इमरान खान की तो सपोर्ट है, लेकिन मेरे ख्याल से अगर आप एक कोई अवामी पोल ले लेंगे तो पूरी कौम जो है वो इनके सीसीपीओ की हरकतों को देखने के बाद उनके हक में नहीं बात करेंगे। बहुत शुक्रिया राना एहसान अफजल साहब।